हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। संकट के इस काल में मिलकर कोरोना को हराने की जरूरत है, लेकिन अलग अलग राज्य अलग अलग नियम बना रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है। और यही है नमस्ते भारत में आज की हमारी सबसे बड़ी और पहली खबर। बात यह कि जब सब कुछ खुला हुआ है तो सीमाएं राज्यों की क्यों बंद कर दी गई। इससे पहले कोरोना के बढ़ते खतरे का हवाला देकर नोएडा के डीएम लगातार दिल्ली बॉर्डर को सील करने का आदेश दे चुके हैं। नोएडा बॉर्डर को सील करने का आदेश दे चुके हैं। तब जब गुरुग्राम बॉर्डर खुला था, दिल्ली बॉर्डर खुला था, नोएडा बंद था। नोएडा से आने जाने वालों के लिए पास जरूरी है। तो ऐसे में मुसीबत झेलनी पड़ रही है आम नागरिकों को। तो सवाल तो यही खड़ा होता है, जब सब कुछ खुला है तो फिर बॉर्डर्स बंद क्यों है? लोगों के लिए मुसीबत क्यों पैदा की जा रही है? दिल्ली में सैलून खुलेंगे लेकिन स्पा बंद होगा। दिल्ली के बाजारों में सभी दुकानें खुलेंगी। ऑटो, ई रिक्शा में एक से ज्यादा लोग बैठ सकेंगे। बाइक की पिछली सीट पर भी लोग बैठ सकेंगे। कार में 2 से ज्यादा लोग सफर कर सकेंगे। दिल्ली में सारे उद्योगों में कामकाज शुरू होंगे। सभी सरकारी और निजी दफ्तर पूरे स्टाफ के साथ खुलेंगे, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर सील रहेंगे। अनलॉक 1 में दिल्ली अपनी रफ्तार से दौड़ सके, इसके लिए केजरीवाल सरकार ने कई रियायतों का ऐलान किया, लेकिन एक फैसला चौंकाने वाला रहा और वो है बॉर्डर बंद करने का फैसला। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे। पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। अनलॉक 1 में दिल्ली में होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस के साथ रेस्टोरेंट खुलेंगे। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकेगा। अब सवाल ये है कि जब सब कुछ खोला जा रहा है तो बॉर्डर बंद क्यों? बॉर्डर बंद करने के फैसले के पीछे अरविंद केजरीवाल जो दलील दे रहे हैं उसको सुनिए। जैसे हम बॉर्डर्स खोलेंगे, देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे। जो आज मैं आपको कह रहा हूं कि 9,500 बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए तो। केजरीवाल ने शुक्रवार शाम 5 बजे तक लोगों से बॉर्डर सील करने के फैसले पर राय मांगी है। यानी तब तक नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और या फिर दूसरे जगहों से आने वाले लोगों की दिल्ली में बिना पास एंट्री नहीं होगी। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और दिल्ली में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को छूट रहेगी। एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, तो दूसरी तरफ नोएडा के डीएम सुहास एलवाई। सीएम साहब बेड का हवाला दे रहे हैं और डीएम साहब कोरोना के संक्रमण का, लेकिन दोनों का एक आदेश कॉमन है और वो है बॉर्डर बंद करने का फैसला। नोएडा के डीएम ने ये कहते हुए बॉर्डर सील करने के आदेश दिए कि पिछले 20 दिनों में कोरोना के जितने केस नोएडा में मिले, उनमें से 42% का स्रोत दिल्ली में पाया गया। देश एक है, समस्या एक है, लेकिन लड़ाई के तरीके अपने अपने। सवाल ये है कि दिल्ली सरकार या नोएडा प्रशासन के इस फैसले से लोगों को हो रही परेशानी का क्या होगा। इसके लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी मदीहा खान के पास, क्योंकि हमारी रिपोर्ट के बाद ये जानना और समझना बहुत जरूरी है मदीहा कि क्या डीएनडी और मयूर विहार वाला जो बॉर्डर है दिल्ली का वो सील हो गया है तो क्या दिक्कतें अगर हो रही हैं लोगों को, तो क्या अभी जाम की स्थिति दिख रही है आपको?
देखिए अभी सुबह सवेरे का वक्त है तो जाम की स्थिति तो इतनी ज्यादा नहीं बनी है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे 8 और 9 बजेंगे, ऑफिस का टाइम शुरू होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाएगी। लेकिन अभी सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखाना चाहूंगी मैं आपको। मेरे पीछे जो आप रोड देख रहे हैं जहाँ पर गाड़ियों की कतार है, वो है दिल्ली से नोएडा की तरफ आने वाला ट्रैफिक। यानी कि इन सभी गाड़ियों को जो है चेक किया जा रहा है और जिनके पास भी परमिशन नहीं है उनको वापस किया जा रहा है। तो ये स्थिति है नोएडा प्रशासन की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से जो इंतजाम है। और दूसरी तरफ मैं अब आपको दिखाना चाहूंगी, ये वो पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं जो दिल्ली के पुलिसकर्मी हैं और ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी साथ में है। और यहाँ पर बैरिगेटिंग लगाई गई है कई लेयर्स में। और ये वो लोग हैं जो नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, यानी कि नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने के लिए भी अब पास की जरूरत हो गई है। पास होना जरूरी है। बिना एसेंशियल सर्विसेज या बिना एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों को जाने की दिल्ली के अंदर इजाजत नहीं दी जा रही है। यहाँ पर सारी गाड़ियों को एक एक करके चेक किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और लोगों का निकलना बढ़ेगा, वैसे ही यहाँ पर जाम की स्थिति भी जरूर बन जाएगी। बिल्कुल, इक्का दुक्का गाड़ियों को तो हम तस्वीरों में देख ही पा रहे हैं जो कि पुलिस से रूबरू हो रही है, पुलिस के आमने सामने आ रही है, तो पुलिस वाले उनको रोककर पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन ये स्थिति 8 या 9 बजे कैसे होगी, इस पर एक बार दोबारा आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि ऑफिस जाने वाले लोगों को किस तरीके की परेशानी पेश आ रही है। दिल्ली की सीमा सील है, इससे हो क्या रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक रावत ने जायजा लिया है, ये रिपोर्ट देखिए। हम इस समय गाजियाबाद के रामप्रस्थ बॉर्डर पे मौजूद है, जहां पर एक तरफ दिल्ली का विवेक विहार इलाका पड़ता है तो दूसरी तरफ सड़क के उस पार रामप्रस्थ है। हम इस समय आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों राज्यों की पुलिस ने ही इस पूरे बॉर्डर को सील कर दिया है। यहाँ एक तरफ आप देख रहे हैं ये जो लंबी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, प्लस लोग जो खड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जो गाजियाबाद से दिल्ली में जाना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जो जरूरी सेवाएं हैं जैसे एम्बुलेंस है उसको प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस है, ये अभी आई है तो इसको यहाँ से जाने दिया जा रहा है। तो सर ये सील रहेगा जी, शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ये सील रहेगा, लेकिन पुलिस, पत्रकार और इमरजेंसी वाले या डॉक्टर वो जाएंगे। ऐसे ही आप यहाँ आप देख सकते हैं, ये दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेड लगा के सील किया हुआ है। दिल्ली पुलिस का यहाँ पे जो अभी हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि आज दोपहर में मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि दिल्ली की सीमाओं को सील किया जाएगा। उसके बाद से ही अब यहाँ पर ये बैरिकेड अभी कुछ देर पहले ही लगाए गए हैं और इसमें ये भी बताया गया है कि सिर्फ जो लोग जरूरी कारण से यहाँ से जाएंगे उनको परमिशन दी जाएगी। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर।